भोपाल से बड़ी खबर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर अब कांग्रेस में दो राय हो गई है। जी हां, बागेश्वर को लेकर पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का एक बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का सम्मान करता हूं, मेरे अच्छे संबंध है, जिन्होंने उनके बारे में गलत बोला उनसे ही बात कीजिए। तो उधर आपको बता दें कि मुकेश नायक ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को उचक्का बताया था। तो अब दो धड़े बन गए कांग्रेस के अंदर ही। एक धड़ा जो कि कह रहा है कि उनसे अच्छे संबंध है, उनका ये कहना है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है, जिन्होंने कहा उनसे बात कीजिए। तो दूसरा धड़ा यानी कि मुकेश नायक जो कि कुछ कह चुके हैं, उन्होंने उचक्का बता दिया था, काफी कुछ कहा, बागेश्वर धाम जाने वाले कांग्रेसियों पर भी निशाना साधा था। देखिए, मैंने पहले भी कहा है कि निजी आस्था का विषय है। मेरा परिचय बहुत पहले से है महाराज जी के साथ में और बहुत अच्छे संबंध भी हैं। अब आप उनसे बात कीजिए। और चलिए अब आपको वो बयान भी सुनाते हैं जो मुकेश नायक ने दिया था। उनकी मैंने भागवत सुनी, 18,000 श्लोक का ग्रंथ है। 8-8 दिन 7-7 दिन भागवत बोलते हैं और 5-10 श्लोक भी नहीं बोलते। ये कैसी भागवत है भाई? और दुनिया भर के गाने गाते रहते हैं भागवत में। ये सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा की नाक कटवाने वाले लोग हैं, इन्हें कोई ज्ञान नहीं है। और चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता सूरज शर्मा जुड़ गए, कांग्रेस दफ्तर से वो मौजूद हैं। सूरज, जिस तरह का बयान सामने आया है उससे तो ये लग रहा है कि कांग्रेस में दो धड़े हो गए। क्या वाकई में दो अलग अलग राय सामने आ रही है, या फिर कांग्रेस को ये लगने लगा था कि मुकेश नायक का ये जो बयान है वो उनको नुकसान पहुंचा सकता है? देखिए, बिल्कुल ही कहीं ना कहीं पार्टी उस बयान से इत्तेफाक नहीं रखती। शायद यही कारण है कांग्रेस के तमाम नेता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुकेश नायक ने जो कहा है उसके बारे में जवाब वही दे पाएंगे, क्योंकि वो एक ऐसा बयान है जिसमें कांग्रेस नेताओं पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह भी कहा था कि कई लोग सिर्फ वोट बैंक के चलते धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास जाते हैं, जबकि कांग्रेस के तमाम नेता, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री प्रदेश अध्यक्ष रहे कमलनाथ की बात हो, दिग्विजय सिंह की, जयवर्धन सिंह जिन्होंने राजगढ़ में 2 दिन का कार्यक्रम कराया था, आलोक चतुर्वेदी छतरपुर से जो विधायक, ऐसे तमाम कई कांग्रेस के बड़े नेता हैं जो धीरेन्द्र शास्त्री को मानते हैं, उनकी भागवत कथा कराई है। लेकिन जिस तरीके से मुकेश नायक का बयान आया है कि वो उनको लेकर, उनकी व्यक्तित्व को लेकर जो जिस तरीके के शब्दों का उपयोग किया है, उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस दूरी बना रही है। शायद यही कारण है कि अभी तक कांग्रेस की तरफ से बयान नहीं आया। लेकिन हालांकि ये बात जरूर है कि उसके बावजूद भी मुकेश नायक ने एक सोशल मीडिया पर अपना बयान, जो कांग्रेस के आधिकारिक जो व्हाट्सएप ग्रुप है उससे जारी किया था। तो क्या कांग्रेस इस पर स्पष्ट कर रही है कि आखिर मुकेश नायक के बयान से वो इत्तेफाक रखते हैं या वो बयान उनका निजी है? तो अब देखने होगा तमाम नेताओं के किस तरीके से रिएक्शन आते हैं। लेकिन ये बात तो तय है कि मुकेश नायक अब इस बयान के बाद अकेले पड़ गए हैं। पार्टी में कोई उनका साथ नहीं दे रहा, बल्कि ये कहा जा रहा है कि हमारी आस्था उन पर है, मैं उनसे पहले से जुड़ा हूँ। मुकेश नायक ने क्या कहा इसका जवाब तो वो खुद ही दे पाए। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुकेश नायक के बयान देकर अकेले ही पड़ते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल सूरज, और इस तरह की तस्वीरें हमने लगातार देखी। कांग्रेस कंफ्यूजन के स्थिति में दिखाई दे रही है कि इधर जाएं या उधर जाएं, लेकिन कोई ना कोई एक साइड तो लेनी ही होगी। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस के तमाम नेता एक तरफ ही हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि जिस रास्ते पर वो चल रहे हैं तो लोगों की भावनाओं को आहत नहीं करना है। क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री की बात करें तो लाखों फॉलोअर्स हैं, और जहां भी कथा होती है वहां लाखों की संख्या में लोग जाते हैं। और तमाम राजनेताओं के समर्थक भी वही जनता है जो धीरेन्द्र शास्त्री को भी मानती है और अपने राजनेताओं को वोट भी देती है। शायद यही कारण है कि तमाम कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस मामले में मुकेश नायक का समर्थन नहीं किया। तो आप समझ सकते हैं कि सबकी अपनी मजबूरी है और सबका अपना विचार है। और शायद यही कारण है कि सब धीरेन्द्र शास्त्री को तो मानते हैं, लेकिन मुकेश नायक के बयान पर प्रतिक्रिया देने से बचते नजर आ रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए। और